हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। आज हम जानेंगे पितृपक्ष के विषय में कि हमें पितृपक्ष में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। पितृपक्ष प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। यह 16 दिन का पितरों का एक पर्व होता है जिसमें हम पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। टोटल रूप से पितरों का ही यह 16 दिन माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष हम कैसे करें। तो श्राद्ध पक्ष इस वर्ष हमारे 17 सितंबर मंगलवार से प्रारंभ हो रहे हैं और यह 2 अक्टूबर बुधवार तक चलेंगे। 16 दिन का यह पर्व रहता है। इसमें 16 पानी पितरों के निमित्त दिए जाते हैं। तो हमें इसमें कुशा की जो ग्रंथियां होती हैं उसको अग्रभाव बोलते हैं, उससे हमें पानी पितरों को देना चाहिए। वैसे तो पितृपक्ष में पितरों के निमित्त केवल पुत्र ही उनके लिए पानी दे सकता है, ज्येष्ठ पुत्र। और अगर ज्येष्ठ पुत्र किसी कारणवश अगर पानी देने में या श्राद्ध करने में असमर्थ हो तो छोटा भाई भी कर सकता है। जेठे भाई की आज्ञा लेकर छोटा भाई भी श्राद्ध कर सकता है, पानी दे सकता है। तो इसमें हमें कुशा लेना है। 16 कुशा लिए जाते हैं और 16 कुशा लेकर उसके अग्रभाव से पानी दिया जाता है पितरों की। इसमें आपने देखा होगा, मैंने भी बहुत जगह देखा है, कुछ लोग दूबा से भी पानी देते हैं। यह सर्वथा गलत है। कुछ लोग रोज दूबा उखाड़ते हैं और पानी देकर फिर उसे फेंक देते हैं। दूबा का शास्त्रों में कोई विधान नहीं है। ये लोग अपने मन से ही मनमुखी पानी देते हैं। दूबा से हमारे पितृ पानी ग्रहण नहीं करते हैं, केवल पितृ पानी ग्रहण करते हैं कुशा के अग्रभाव से। उसी से ही हमें पानी देना चाहिए। वैसे पानी देने के लिए सबसे सर्वोत्तम अगर स्थान चुना गया है तो वह नदी या सरोवर तालाब में आप पानी दे सकते हैं। अगर अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं तो शहरों में नदी तालाब सरोवर तो नहीं होते, फ्लैटों में रहते हैं, तो वह एक बाल्टी में पानी भर लें, उसमें कुशा और थोड़े काले तिल डालकर वो पानी दे सकते हैं। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी वो कर सकते हैं। पानी देने के लिए सबसे अच्छा जो बर्तन है, अगर आप तांबे का बर्तन ले लीजिए। तांबे के अलावा आप कांसे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन का उपयोग बिल्कुल न करें। ब्राह्मणों के भोजन में भी लोहे की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहे के दर्शन मात्र से हमारे जो पितर हैं वो चले जाते हैं। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, पितरों के श्राद्ध में हमेशा जो हमें पुष्पों का उपयोग करना है तो वैसे तो श्वेत पुष्प का उपयोग ही करें। श्वेत पुष्प के अलावा आप पीला पुष्प भी ले सकते हैं, लेकिन लाल पुष्प का उपयोग कदापि ना करें, क्योंकि लाल पुष्प पितरों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। दूसरी चीज, आप सफेद चंदन और पीला चंदन ले सकते हैं, वह पितरों को सबसे प्रिय है। रक्त चंदन और रोली का प्रयोग श्राद्ध में, तर्पण में या अंत्येष्टि में बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, खाने में पितरों को सबसे ज्यादा पसंद है खीर। श्राद्ध में हमें खीर अवश्य मुख्य रूप से बनाना चाहिए। खीर के अलावा आप और भी व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन उसमें मसूर की दाल है, इनको सर्वथा त्याज्य रखें। भैंस के दूध का प्रयोग बिल्कुल न करें। अगर हो सके तो गाय के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। और श्राद्ध में उड़द की दाल से जो पकवान बनते हैं, जैसे मगोड़ी है
और इमरती है, इसका प्रयोग हमें करना। दही का प्रयोग भी आप कर सकते हैं यह खाने में। बासी अन्न का प्रयोग बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। एक समाज में भ्रांतियां और है, वह भी मैं दूर कर देना चाहता हूं। हमारे एक परम मित्र हैं आदरणीय श्री मोहन शास्त्री जी, तो उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा, भैया अधिकांश लोग बोलते हैं कि पति को पत्नी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उनको तर्पण नहीं करना चाहिए। तो यह भ्रांति मैंने भी एक दो के मतलब मुंह सुनी है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पति को पत्नी का तर्पण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पत्नी के तर्पण में एक शास्त्रोक्त मैं आपको नियम बता रहा हूं। जब पत्नी अपने पिता के घर से आती है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे पाठक गोत्र की कन्या है और त्रिवेदी गोत्र का लड़का है। तो पाठक गोत्र की कन्या जब त्रिवेदी गोत्र के लड़के को ब्याहेगी, तो उसका जैसे कन्यादान करते हैं, तो जब कन्यादान करते हैं तो कन्यादान के साथ साथ उसका गोत्र भी दान हो जाता है। जब पाठक वर्ण की जो कन्या है, जब उससे संतान उत्पत्ति होगी, तो वह पाठक नहीं कहलाएगी, वह त्रिवेदी कहलाएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि पत्नी का श्राद्ध पति कर सकता है, और पति द्वारा किया गया श्राद्ध पत्नी को अनंत गुना लगता है और फलदायी भी होता है। हालांकि पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है, लेकिन पति श्राद्ध करे, पति उसका तर्पण करे, पति उसको पानी भी दे सकता है, यह शास्त्रोक्त नियम में है, कोई अशास्त्रीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी का श्राद्ध और तर्पण न कर सके, ये कर सकता है, शास्त्र विधि है। और कुछ लोग इसमें यह भी बोलते हैं कि जैसे घर में कोई मरण शौच हो गया है, अशौच हो गया है, कोई जातक का जन्म हो गया है, घर में किसी के बच्चे का जन्म हो गया है, तो ऐसे में श्राद्ध करें कि न करें, पितरों का तर्पण करें कि न करें। तो देखिए, इसमें शास्त्रोक्त नियम यह है कि जो आपके पितृ हैं वो आपके गोत्र के हैं, और जो संतान आपके गोत्र में उत्पन्न हुई है, तो उसका सूतक आपके पितरों को नहीं लगता है। हमें किसी भी तरह श्राद्ध को नहीं छोड़ना है, हमें तर्पण करना है। भले ही आप ब्राह्मण भोजन मत करवाइए, लेकिन आप पानी मत छोड़िए, पानी आप दे सकते हैं। भले ही आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया हो, कोई जातक ने जन्म ले लिया हो, लेकिन वह सूतक पितरों को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि जिसने जन्म लिया है वह उसने आपके गोत्र में जन्म लिया है, और जो पितृ हैं वो आपके गोत्र के ही हैं, वो कोई दूसरे गोत्र के नहीं हैं। तो उसमें आप पानी पितरों को दे सकते हैं, यह शास्त्रीय नियम है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम समाज में जो भ्रांतियां फैला रखी हैं, ये बिल्कुल ही अशास्त्रीय हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब नहीं कर सकते। तो तर्पण की जो मैंने आपको विधि बताई है वह पूरी ही शास्त्रीय है, और विशेष करके हमें पानी देना चाहिए, वह हमें दक्षिण को मुख करके देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा को हमें अपना मुख करना है और पितरों का ध्यान करना है। और हमें श्राद्ध हो या तर्पण हो, कुछ भी हो, उसमें हमें काले तिल का उपयोग अवश्य करना है। ज्यादातर हमें पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, ये सब पितरों से संबंधित जो भी कार्य है हमें कुतुब काल में ही करना चाहिए। दोस्तों, कुतुब काल पितरों का ही एक समय होता है, और यह कुतुब काल प्रारंभ होता है 11:36 से 12:24 तक। तो हमें पितरों का जितना भी कार्य है, चाहे वह पितरों के लिए पिंडदान हो, पितरों के लिए ब्राह्मण भोज हो, पितरों के लिए पितृ गायत्री हो, ये सारे कार्य हमें कुतुब काल में ही करना चाहिए। अगर हम कुतुब काल में नहीं करते हैं, हम 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे करते हैं, तो वह एक आपका दिखावा मात्र रह जाएगा। बाकी पितृ चले जाएंगे और वह किसी प्रकार का कोई उसका
मतलब शास्त्र विधि से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए पितरों से संबंधित जितने भी हमें अनुष्ठान करना हो, चाहे वह ब्राह्मण भोज हो, चाहे पितरों के लिए श्राद्ध हो, पितरों के लिए पिंडदान हो, वह सब कुतुब काल में ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री सीताराम।